हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और एल्विस भाई का, एल्विस यादव का, जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं। तो अचानक एक वीडियो में क्या होता है कि एल्विस भाई अचानक पहुंचते हैं, उससे तुरंत उस पर हावी हो जाते हैं, मारपीट होने लगती है और सामने वाले को चोट भी बहुत आती है। इसको देख के मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा आया कि एल्विस भाई क्या हो गया कि अचानक ऐसा उन्होंने रिएक्ट किया, उसे मारा, या पैसा आ गया, पैसे की गर्मी है, ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। तो उसके बाद में मैंने फिर वीडियो को देखा, इंटरनेट पे खंगाला, तो पता चला कि वो जो यूट्यूबर है वो फेमस होने के लिए एल्विस यादव को पोक कर रहा था, उनके माँ बाप को गाली दे रहा था, बार बार गलत अंडसंड बातें कर रहा था, चीज़ें हो रहा था। 8 महीने बहुत होते हैं, 8 महीने से उनको परेशान करके रखा था। तो फिर इन दोनों लोगों में मीटिंग हुई कि आपस में आके बैठ के बात किया जाए। और जब मीटिंग हुई थी, ये अचानक आते हैं तो उनको रिएक्ट, उस समय गुस्सा आ जाता है कि किसी के माँ बाप पे आप गाली दोगे तो लाजमी है रिएक्ट आना, गुस्सा लाजमी है आना। तो उसी पे उनमें थोड़ा झड़प हो गई, थोड़ी मारपीट हो गई। तो उसमें जो यूट्यूबर है जो 8 महीने से परेशान कर रहा था, उसमें उसको भी लगी है। तो आइए वीडियो देखिए और इसमें दोनों पक्ष का देखते हैं कि दोनों पक्ष का सुनते हैं। और आप इसमें बताइए कि इसमें गलती किसकी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि वन ऑन वन फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे, वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल-बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुँह पे मारा। और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है, अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है, तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की। और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई-वड़ाई खत्म हो गई, तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ये ले रहा है पंगे, ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था। मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ, तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू-शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था। मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था, तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने। तो उन्होंने मना कर दिया, विदाउट एफआईआर नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, एफआईआर हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम एफआईआर करेंगे लॉन्च, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए एफआईआर करने। अब जब एफआईआर करने गए, तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो एसएचओ थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद एसएचओ अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि एफआईआर को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने एफआईआर में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप एफआईआर भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं, और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के सीएम खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस गुंडे एलविश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है, जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही खराब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई, तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना, या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने। बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई। हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एल्विश ने ये करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एल्विश, कई चीज़ें। बीच बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा है। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है ये सारी चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो मैंने इसके मजे लेने स्टार्ट कर दिया। इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पचड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो। कब सोचा याद दिला दूँ, तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को एक बार ख़त्म कर देते। मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज। इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते, और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें कि मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुँच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूँगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूँगा मैं। ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूँ तो सही में। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोला कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी। कुछ मैंने अब शब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा, ये मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ, ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठाया, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा। अगले ने आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है, जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और जो लोग इसमें शामिल है मुझे भी पता है। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई, आपको अगर ढंग से पता हो या फिर इस। हेलो दोस्तों, अभी का न्यू अपडेट है कि अभी एल्विस यादव के फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज आया था मैक्सटन का, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी और मैसेज करके दोनों लोगों ने आपस में बात किया और इस मैटर को शार्ट आउट कर लिया। और अच्छा हुआ कि आपस में बात करके इस मैटर को शार्ट आउट कर लिया और केसेस वेसेस अब नहीं होंगे। और इन लोगों को मैं एक हिदायत देता हूँ कि आप लोग पब्लिक प्लेस में ऐसा काम ना करें कि जो आपत्तिजनक हो, इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। तब तक के लिए अब मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।